दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद अब भी एक्शन जारी है। इस मामले की जांच जो है एएनआई को सौंप दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी है। जिस कार में ब्लास्ट किया गया है उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही है। अब पता चला है कि वो दिल्ली के कई इलाकों में नजर आई है, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछली वीडियो में दी थी। उस कार को मयूर विहार और कनॉट प्लेस पर भी देखा गया था। बता दें कि इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। घटना से जुड़े हर अपडेट्स के लिए हम आपको इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में I-20 कार में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में हर संभावनाओं की जांच की जा रही है। केस अब NIA के हाथ में आ गया है। इस मामले से जुड़ी फरीदाबाद टेरर में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टरों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जैश-ए मोहम्मद की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन कई खुलासे कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट में एक और धरपकड़ हुई है। हरियाणा के फरीदाबाद से उस कार डीलर को भी हिरासत में लिया गया है जिसने संदिग्ध डॉक्टर उन नबी और तारिक अहमद मलिक को हुंडई I-20 कार बेची थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट में 9 लोगों की मौत वाली सफेद हुंडई I-20 कार को सबसे पहले राजधानी के 2 सबसे बड़े इलाकों कनॉट प्लेस और मयूर विहार में देखा गया था और उसके बाद उसे चांदनी चौक स्थित सुनहरी मस्जिद पार्किंग में पार्क किया गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने ये अहम जानकारी दी है। अब आपको बता दें कि दिल्ली धमाके में जांचकर्ताओं ने फॉरेंसिक विभाग से राय मांगी है कि क्या PTN सेम्टेक्स या RDX का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआती आकलन में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर के संभावित इस्तेमाल की ओर इशारा किया गया था। वहीं अब बता दें कि नाइट्रेट तेल का इस्तेमाल जो है औद्योगिक और तत्कालिक विस्फोटक उपकरणों के लिए दोनों में किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध भी है और किफ़ायती भी है। तो किस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया गया, आप इसको देखिए। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में किस तरीके के विस्फोटक या रसायन का इस्तेमाल किया गया था, तो आपको बता दें ये अभी भी रहस्य बना हुआ है और फॉरेंसिक और NSG की विस्फोटक शाखा ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है। हालांकि अगर आप इसकी बिग पिक्चर को देखेंगे तो आप आकलन लगा पाएंगे कि सैन्य ग्रेड विस्फोटकों के इस्तेमाल की ओर इशारा करता है, क्योंकि नुकसान और हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा है। दिल्ली ब्लास्ट का विरोध करने के लिए कश्मीर के कुछ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि कैंडल मार्च दिल्ली में हुए बम विस्फोट की घटना का कड़ा विरोध करने के लिए है। अब आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के लाल किला में ब्लास्ट वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसे FSL ने जांच के लिए लैब भेजा है। लाल किले में हुए विस्फोट के बारे में बड़ी बातें सामने आई हैं। लाल किले में हुए विस्फोट के बारे में शुरुआती निष्कर्षों के बाद शीर्ष सूत्रों ने एएनआई को बताया कि ये आत्मघाती हमला नहीं था। संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट किया। बम पूरे तरीके से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए इसका प्रभाव सीमित रहा। विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और ना ही कोई छर्रे या उसके जो है प्रक्षेपास्त्र मिले हैं। विस्फोट के समय गाड़ी गतिमान थी और IID भारी जनहानि करने के लिए सुसज्जित और पूरे तरीके से तैयार नहीं थी। माना जा रहा है कि दिल्ली NCR और पुलवामा में कई स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के कारण संदिग्ध ने बढ़ते दबाव के चलते ये जल्दबाजी में कदम उठाया है। संदिग्ध ने आत्मघाती कार बम विस्फोट के सामान्य पैटर्न का पालन नहीं किया। उसने ना तो कार को लक्ष्य से टकराया और ना ही जानबूझकर टक्कर मारी। एक बड़ा हमला टल गया, जिसका श्रेय अखिल भारतीय सतर्कता और संदिग्ध मॉड्यूल को पूरे तरीके से जाता है। दिल्ली की रेखा सरकार ने ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। इस मुश्किल की घड़ी में दिल्ली सरकार की गहरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और इस घटना में घायल हुए हैं। दिल्ली सरकार
मजबूती से इनके साथ खड़ी है और हमने तत्काल राहत के लिए एक संवेदनशील निर्णय लिया है। इस घटना में मरने वालों के परिवारों को 10 लाख स्थायी रूप से और अक्षम लोगों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख की राशि देगी। घायलों में समुचित और गुणवत्तापूर्ण इलाज की जिम्मेदारी हमारी सरकार लेगी। दिल्ली की शांति और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रशासन पूरे मुस्तैदी से काम कर रहा है और सभी पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है। भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि IMA ने भी दिल्ली ब्लास्ट पर दुख व्यक्त किया है। IMA ने कहा कि दिल्ली में हुए दुखद विस्फोट पर हम गहरा दुख और चिंता व्यक्त करते हैं। IMA इस कठिन समय में पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में ब्लास्ट से पहले की घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है। बता दें कि इस बीच जैश की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन के पिता का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त कर लिया गया है। बता दें कि इस हादसे के बाद देश और दुनिया की तमाम जगहों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जताते हुए जापान के प्रधानमंत्री साने ताकीचो ने कहा कि उन्हें ये जानकर गहरा दुख हुआ है कि दिल्ली में हुए विस्फोट में कई अनमोल जानें चली गई। उन्होंने जापान सरकार और जनता की ओर से पीड़ित परिवारों को प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो घायलों के प्रति स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। दिल्ली कार विस्फोट मामले में कल से स्थानीय पुलिस के साथ जुड़ी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गृह मंत्रालय द्वारा मामले की जांच के आदेश जारी होने के बाद औपचारिक रूप से मामले को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने दिल्ली कार ब्लास्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है और उसकी अध्यक्षता की है। उन्होंने अधिकारियों को इस घटना के पीछे प्रत्येक अपराधियों का पता लगाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि इस पूरे कांड में जो भी शामिल है, हर व्यक्ति को हमारी एजेंसियां कड़ी सजा दिलाएंगी।